हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखिए इस तरह के शॉर्ट बूटर लेके आई हूँ। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊँगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। इनको हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और बनाते बनाते यहाँ तक इसको बुनेंगे। ये देखिए, बुनने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनको बनाने के लिए ये मैंने 3 कलर का धागा यूज़ किया है। इनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। बनने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इन शॉर्ट बूट को बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने 5 सिलाइयाँ ली हुई है। फंदे हम कुछ इस तरीके से 3 सिलाइयों के ऊपर डालेंगे। ये देखिए 3 सिलाइयों के ऊपर हम सबसे पहले इस तरीके से 10 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 फंदे डालने के बाद हम एक सिलाई हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब हम एक साइड से ये देखिए इस तरीके से इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से हमने सभी फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने फर्स्ट रो बुन के कंप्लीट कर लिया। इस साइड ये हमारे अब टोटल 20 फंदे हो गए हैं। इस साइड के फंदे भी हमने इसी तरीके से सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करना है इस रो को। हमने यहाँ पर ये रो बुन के कंप्लीट कर लिए। अब हमने सीधा सीधा बुनते हुए अब हमने इनको डिवाइड करना है इन फंदों को। 2 3 4 5 ये देखिए 5 फंदे इस सिलाई में। अब नेक्स्ट 5 फंदे हमने दूसरी सिलाई में 5 फंदे ये बुनने हैं। देखिए इस तरीके से हमने को 5 फंदे डिवाइड करने हैं। अब इस सिलाई के फंदे भी हमने इसी तरीके से डिवाइड करने हैं। अब नेक्स्ट ये 5 फंदे हमने इस सिलाई में बुनने हैं। अब हमने यहाँ से फंदे डिवाइड कर लिए। अब हमने यहाँ से ये फंदे बढ़ाने स्टार्ट करने हैं, आगे से दोनों तरफ और पीछे से दोनों तरफ। यहाँ से साइड से हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करने हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये फंदे बढ़ाने पर इस तरीके से ये शेप आएगी। अब हम यहाँ से इस रो से अब हम फंदे बढ़ाने स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 फंदे बुनने के बाद हमने इस साइड ये देखिए यहाँ से इस तरीके से फंदा उठाते हुए इसको सीधा बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पर फंदा बढ़ा लिया है। अब हमने बाकी बीच के फंदे सीधे बुन लेने हैं यहाँ पर। अब इस रो में भी हमने ये फंदे बीच के फंदे हमने नहीं बढ़ाने हैं, साइड के फंदे बढ़ाने। ये देखिए ये इस तरीके से हमने
ये रो सीधी बुन लेनी है। यहाँ देखिए 2 फंदों के बाद हमारे साइड में अब हम यहाँ से इस तरीके से फंदा उठाएंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाकी फंदे सीधे बुन लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इस साइड ये देखिए यहाँ पर भी हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर फंदा हम कुछ इस तरीके से उठाएंगे और इसको इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाकी बीच के फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। देखिए ये फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से फंदा उठाना है और इसको इस तरीके से उठाने के बाद इस फंदे को इस तरीके से सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर और यहाँ पर 4 फंदे बढ़ा लिए। अब हमने इस रो में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये रो हमने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। एक रो में हमने फंदे बढ़ाने हैं, एक रो हमने सीधे बिना फंदे बढ़ाए बुननी है इस तरीके से। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस इस रो को सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने सीधा सीधा बुन लिया। अब हमने इस रो में फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए 1 2 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से फंदा उठाएंगे और इसको इस तरीके से बुन लेंगे। बाकी सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम 2 फंदों के यहाँ पर इस तरीके से फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हम 2 फंदे बुन लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से फंदा उठाते हुए इसको सीधा बुन लेंगे। देखिए बाकी सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। यहाँ पर भी हम फंदा इस तरीके से बढ़ाते हुए इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। देखिए ये हमारी रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम इस रो को बिना फंदा बढ़ाए हुए यहाँ पर सीधा सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हमने फंदे बढ़ाने हैं जिस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं। फंदों को बढ़ाते हुए हम यहाँ तक बुन लेंगे। 24 फंदे होने तक हम इन फंदों को बढ़ाएंगे। लास्ट में हम एक साइड के फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पर 25 फंदे करेंगे। 24 फंदे यहाँ पर 24 फंदे 12 फंदे हमारे हर सिलाई में होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। यहाँ पर हर सिलाई में 12 फंदे हमारे
हो गए ये हमारा इतना, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है कि अब हमने टोटल 25 फंदे आगे 25 फंदे पीछे करने हैं, इसलिए हम एक एक फंदा बढ़ा के इनको 25 फंदे करेंगे। अब हमने यहाँ पर नहीं बढ़ाने हैं फंदे, अब हमने यहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने, एक फंदा यहाँ पर और एक इस सिलाई में बढ़ाना, बाकी हमने पूरी रो इसी तरीके से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। सीधी सीधी रो यहाँ तक बुन लिया। अब हम यहाँ पर जैसे हम फंदे उठा रहे हैं उसी तरीके से हमने फंदा उठाना है और इसको सीधा बुन लेना है। बाकी इन फंदों को हमने सीधा सीधा बुन लेना है इस तरीके से। इस साइड भी एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए 2 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से फंदा उठाएंगे और इसको इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाकी पूरी रो हमने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है बुनने के बाद। अब हमने 3 रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये देखिए 3 रो कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए ये डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। 3 रो हम सीधी सीधी, अब हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, पूरी रो हमने 3 बुन के कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारा पंजे का एरिया हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से ये डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा। 2 फंदे हमारे ब्राउन कलर के धागे से, अब हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए एक बार हमने इस फंदे को बुन लिया, धागा लपेटेंगे। ये देखिए एक फंदे के 3 फंदे हो गए। अब हमने बीच में 3 फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हमने ग्रीन कलर के धागे से एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए धागा लपेट के एक बार फिर से इस फंदे को बुन लेंगे। इस तरीके से हमने इसको बुनना है फर्स्ट रो को। देखिए इस तरीके से हमारी पूरी रो ये आएगी। ये यहाँ पर ये देखिए 13 फंदों में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलाई में हमारे 13 फंदे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को पूरी रो में, मैं इसमें बैक साइड से भी ये डिज़ाइन डाल रही हूँ, तो 2 फंदे हमारे इस सिलाई में है, इनको हम 3 इस तरीके 3 फंदे बीच में। बाकी हमने ये डिज़ाइन इसी तरीके से डालते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट रो बताती हूँ कि हमने क्या करना है। फर्स्ट रो बुन के हमने कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड रो में हमने ये देखिए एक फंदा, ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे ये हमने सीधे बुन लिए। अब हमने फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारना है, बीच का फंदा हमने ग्रीन धागे से बुनना है। ये फंदा बिना उतार देना है। 3 फंदे ब्राउन धागे से बुने हुए, ये हमने ब्राउन धागे से ही बुनने हैं। को फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारना है, बीच का फंदा ग्रीन धागे से बुनना है, बिना बुने उतारना है। बाकी 3 फंदे ये ब्राउन धागे से बुनने हैं। इस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारना है, बीच का फंदा ग्रीन कलर के धागे से बुनना है। देखिए इस तरीके से हमने पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। इस रो में हमने जो ब्राउन फंदा है वो ब्राउन धागे से बुनना है, और ग्रीन फंदे जो हमने 3 बनाए हुए हैं एक फंदे के, फर्स्ट और थर्ड फंदा बिना बुने उतारना है, बीच का फंदा बुनना है। देखिए पूरी रो हमने इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करनी है। इस तरीके से ये पूरी रो सेकंड रो बुन के यहाँ तक, फिर मैं आपको थर्ड रो बताती हूँ। ये हमने सेकंड रो बुन के कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड रो में हमने ग्रीन धागे से नहीं बुनना है, सिर्फ ब्राउन कलर के धागे से ही हमने बुनना है। ये देखिए एक फंदा ब्राउन कलर के धागे से बुन लिया, सेकंड फंदा और थर्ड फंदा बिना बुने उतारना है, सेकंड फंदा अब हमने ये देखिए इस तरीके से
इनको फंदों को आगे पीछे करना है। अब हमने इन 2 फंदों का एक बनाना है। 2 फंदों का एक बीच का फंदा बिना बुने उतारना है। ग्रीन कलर के फंदे को ब्राउन कलर के फंदे के साथ 2 का एक बनाना है। इस तरीके एक फंदा ब्राउन, इन फंदों को फिर से इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से करते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। इस फंदे को बिना बुने उतारना है। इन 2 को इस तरीके से 2 फंदों का एक बनाना है। इस तरीके से हमने पूरी 3rd रो उनके कंप्लीट करनी है। देखिए, फंदों को इस तरीके से, ये देखिए, 2 का एक करते हुए बीच का फंदा बिना बुने उतारना है। इन 2 फंदों को 2 का एक करना है। इस पूरी रो में हमने इसी तरीके से इन फंदों को दो का एक, बीच का फंदा बिना बुने उतारना, इन 2 फंदों को 2 का एक बनाना। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आएगा। पूरी रो हमने इसी तरीके से, पूरी रो हमने इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करनी है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। 3rd रो बुनने के बाद अब हम 4th रो में, ये देखिए, कुछ इस तरीके से 1st फंदा, 2nd फंदा, ये देखिए, इस तरीके से 2 फंदे हमने ब्राउन कलर के धागे से सीधे बुन लिए। अब हमने बीच का फंदा बिना बुने उतारना है। इस रो को हमने पूरा इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हमने ग्रीन कलर के फंदे को बिना बुने उतारते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरीके से पूरी रो हमने इसी तरीके से ब्राउन कलर के धागे से सीधा सीधा बुनते हुए और ग्रीन फंदे को बिना बुने उतारते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। 4th रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने, ये देखिए, पिंक धागा जोड़ लिया है। अब हमने ये डिज़ाइन, ये देखिए, ग्रीन के ऊपर पिंक धागे से बुनना है। इसके लिए अब हम, देखिए, 2 फंदे ब्राउन के, अब हमने ग्रीन के ऊपर 1 फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। देखिए, इस तरीके से एक बार बुन लिया, एक बार धागा लपेट के, ये देखिए, 3 फंदे हो गए। इसी तरीके से हमने, ये देखिए, इनको बुनना है। 3 फंदे सीधे पिंक धागे से हमने ग्रीन के ऊपर 1 फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। इस तरीके से 3 फंदे ब्राउन कलर के धागे से 1 फंदा, अब हमने इस तरीके से 1 फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। पूरी रो अब हमने इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ग्रीन के ऊपर अब हमने 1 फंदे के 3 फंदे बना लिए हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए, 5th रो हमने बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमने लास्ट 6th सिलाई बुन के कंप्लीट करनी है। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 6 सिलाइयों का है। अब हमने लास्ट की सिलाई बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए, फर्स्ट 2 फंदे हमने ब्राउन कलर के धागे से बुनने हैं। अब हमने पिंक धागे को आगे करते हुए इन 3 फंदों को इस तरीके से उल्टा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है। तरीके से 3 फंदों का एक बनाना है, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम पिंक धागे को आगे करते हुए इन 3 फंदों को इस तरीके से 3 फंदों का एक बनाएंगे, धागा पीछे करते हुए। अब हमने ये 3 फंदे ब्राउन कलर के धागे से बुनने हैं, धागा आगे करते हुए। अब हमने इन 3 फंदों को इस तरीके से उल्टा बुनते हुए 3 का एक बनाना है।
ये देखिए इस रो में हमने इसी तरीके से बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। सभी पिंक फंदों को हमने इस तरीके से 3 का 1 बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरीके से धागा पीछे ब्राउन फंदे ब्राउन कलर के धागे से बुनने हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने इन फंदों को बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ हमारा इस तरीके का आएगा। इस रो को हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी 6th रो हमने बुन के कंप्लीट कर ली है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हमने ये सीधी सीधी 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर से ये डिज़ाइन रिपीट करना है। ये 4 सिलाइयाँ सीधी बुनने के बाद ये डिज़ाइन रिपीट होगा। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये देखिए ये हमने ये 3 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। इनके बीच में मैंने 4-4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी है। ये फुल कंप्लीट करने के बाद हमने 3 रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लिया है। चौथी रो हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा होगा। इससे पहले हमने यहाँ पर सीधी साइड ये देखिए 12 फंदे यहाँ पर है, 13 फंदे हमारे इस सिलाई में है। तो हम एक फंदा ये वाला और एक फंदा इस सिलाई का ये इनको इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से करते हुए हमने इस फंदे को सीधा बुन देना है इस सिलाई में। अब इस फंदे को इस सिलाई में हमने इस तरीके से सीधा बुनते हुए इस रो को हमने कंप्लीट करना है। तो हमने इसी तरीके से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। यहाँ तक हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। यहाँ तक पूरी रो कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ से राउंड नहीं बुनना है। इस रो को हमने यहीं से ही वापस स्टिच धागा पीछे 5 फंदे अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरीके से हमने 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे। अब हम ये देखिए बीच का ये 5 फंदे इस साइड और 5 फंदे इस साइड उल्टी साइड हर रो में सीधे सीधे इन 5 फंदों को हम हर रो में सीधा सीधा बुनेंगे। बाकी सभी फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन के ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक पूरी रो उल्टी बुनने के बाद अब हम लास्ट के ये 5 फंदे धागा पीछे करके सीधे बुन लेंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए अब हमने यहाँ से सीधी साइड की रो में अब हमने ये डिज़ाइन भी डालने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फंदा स्टिच निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से ये देखिए हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो अब हम यहाँ से ग्रीन धागे से डिज़ाइन डालेंगे इस तरीके से। एक फंदे के 3 फंदे बना लेंगे। बाकी 3 फंदे इसी तरीके से हमने डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन डालना है। जिस तरीके से हमारा नीचे से आ रहा है, सिर्फ हमारे ये 2 डिज़ाइन अब नहीं आएंगे। बाकी सभी डिज़ाइन हम जिस तरीके से हमने नीचे डाले हैं उसी तरीके से हमने
इन डिज़ाइनों को डालना है। ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ राउंड से सीधा सीधा नहीं बुनना है। अब हमने ये फूल भी उल्टी साइड से डालना। पहले हमने ये डिज़ाइन सीधी सीधी साइड से डाले हुए, अब हमने राउंड नहीं बुनना है। अब इस रो को हमने, ये देखिए, ये 5 फंदे तो हम उल्टी साइड सीधे बुनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बाकी इन फंदों को हमने 5 फंदे बुनने के बाद अब हमने उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारना है। बीच का फंदा हमने ग्रीन धागे से इस तरीके से बुनना है। बाकी सभी फंदे हमने जिस कलर के धागे से हम बुन रहे हैं उसी कलर के धागे से बुनते हुए इस रो को इस तरीके से बीच का फंदा बुन लेंगे। बाकी दोनों फंदे बिना बुने उतारेंगे। इसी तरीके से हमने इस डिज़ाइन को सीधी साइड से और रॉन्ग साइड से डालते हुए कंप्लीट करना है। इस तरीके से 2 डिज़ाइन हमने डाले हुए हैं। बीच में हमने एक डिज़ाइन डालने के बाद 4 रो सीधी, उसके बाद डिज़ाइन, बाद फिर हमने ये एड़ी का एरिया, ये देखिए एड़ी का एरिया बुनना है। यहाँ तक बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। कि ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये हमने 2 डिज़ाइन डाल दिए हैं। अब हमने इन फंदों को डिवाइड कर लिया। इसके बाद हमने डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हमने 2 रो, ये देखिए, 2 सीधी सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली है। जो ये हमारे उल्टी साइड से सीधे फंदे थे वो भी हमने इसी तरीके से बुनते हुए 2 रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने नेक्स्ट, ये देखिए, इन फंदों को डिवाइड कर लिया है 3 सिलाइयों में। एक सिलाई हमने निकाल दी है। इस यहाँ पर हमने 21 फंदे और इस साइड 21 फंदे, बीच में हमने 8 फंदे रखे हुए। अब हम, ये देखिए, ये एड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये एड़ी कुछ इस तरीके की बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। अब मैं आपको एड़ी बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम एड़ी बनाएंगे। जो ये हमारे, ये देखिए, इस तरीके सीधी साइड से, ये देखिए उल्टे दिख रहे हैं, इन फंदों को हमने उल्टी साइड से सीधा ही बुनना है। फर्स्ट फंदा है स्टिच। बाकी ये 21 फंदे हमने सीधे, ये 20 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। सभी फंदे, ये देखिए, 20 फंदे सीधे बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, 20 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने, ये देखिए, इस फंदे को इस सिलाई में लेना है। अब इस सिलाई में डालते हुए इन 2 फंदों को, ये देखिए, 2 फंदों का एक बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने 2 फंदों का एक बनाना है। हमारे 7 फंदे रह गए। अब हमने इसी सिलाई से इनको इस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे। इस रो को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। जो ये 5 फंदे हैं इनको हमने उल्टी साइड से सीधा बुनना है। इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, ये 5 फंदे अब हमने सीधे बुनने हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने इस साइड से फर्स्ट फंदा बिना बुने उतारते हुए धागा पीछे, सभी फंदे 20 फंदे फिर से सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने इस फंदे को और इस फंदे को 2 का एक बनाना है इस तरीके से। ये देखिए,
अब हमने फिर से यहीं से ही वापस सीधी उल्टी साइड हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक फिर 5 फंदे सीधे बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। ये सभी फंदे हमने इसी तरीके से घटाते हुए जाना है। इन सभी को घटा के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए, ये हमने सभी फंदे घटा लिए हैं। अब हमने लास्ट का फंदा भी इसी तरीके से 2 फंदों का एक करना है। ये देखिए, 2 फंदों का एक कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके का आएगा एड़ी का एरिया। अब हमने इस तरीके से इनको इस तरीके से करते हुए इन सभी फंदों को बंद करना है। देखिए, एक फंदा यहाँ से और एक फंदा पीछे से, 2 फंदों का एक करते हुए पूरी रो के फंदे बंद करने हैं। फिर से ये फंदा, इसमें 2 फंदा आगे से और एक फंदा पीछे से, 2 फंदों का एक। ये देखिए, इसी तरीके से हमने सभी फंदे बंद करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने सभी फंदों को बंद करना है। लास्ट के इन 3 फंदों को भी हमने इसी तरीके से बंद करना है। अब धागे को कट करके इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए, धागा कट करने के बाद इसमें डाल दिया। ये देखिए, ये हमारा शॉर्ट वुड कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।